इस सूत्र में यह बताया गया है कि जब कोई भाव किसी व्यक्ति पर उठे, किसी के प्रति प्रेमपूर्ण होने का भाव या क्रोध के भाव या कोई और अन्य भाव अगर भीतर उठता है, उसे उस व्यक्ति पर अभिव्यक्त न करे, बल्कि उस भाव के पीछे सरक जाए। वो भाव जिस मूल स्रोत से होकर आ रहा है, उस स्रोत पर केंद्रित हो जाए। लेकिन प्रश्न उठता है जो कि अगर हम इस भाव को किसी व्यक्ति पर, क्रोध या ईर्ष्या या काम वासना या क्रोध या किसी भी प्रकार के भाव को अगर हम दूसरे पर अभिव्यक्त नहीं करते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो दूसरा रूप दमन तो न बन जाए। तो इसे समझे, मनुष्य एक ऊर्जा है। जो कुछ भी अभिव्यक्त हुआ है, फॉर्म में आया है, वो व्यक्त हो या अव्यक्त हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, कहीं न कहीं तो उसका कोई मूल सूत्र होगा, कहीं नहीं कहीं उसका मूल स्रोत तो होगा। बिना स्रोत को तो कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। इसको होने के लिए एक तो उसका उद्गम का बिंदु तो होगा। उस उद्गम का बिंदु को मुझे पता नहीं है। मुझे पता है मन में उठते हुए बहुत प्रकार के कंपनों का, मन में उठते हुए बहुत प्रकार का आवेग का, मन में उठते हुए काम का, प्रेम का, ईर्ष्या का, द्वेष का और अन्य भावों का, इसका पता है। ये मन का जन्म कैसे हुआ है? मन का जन्म ही हुआ है स्रोत के विस्मरण से। जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, उस स्रोत के पीछे हम मूर्छित हैं। उस स्रोत का होने का अस्तित्व का मुझे पता नहीं है। मुझे पता न हो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं होगा। उसका तो अस्तित्व तो होगा ही, उसका अस्तित्व तो है ही, लेकिन उस अस्तित्व का मुझे पता नहीं। हम किस ऊर्जा के फॉर्म से, किस ऊर्जा के मूल स्रोत से हमारा होने का प्रवाह हो रहा है, किस ऊर्जा के स्रोत से ये क्रोध, ये प्रेम, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये काम वासना पैदा हो रहा है। अब हम समझे पहले ये कि दमन और अभिव्यक्ति ये दो नहीं है, दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। जब कोई भाव हमारे भीतर जन्म लेता है तो वह दूसरे पर केंद्रित होता है, उसका फोकस अदर होता है, उसका फोकस सेल्फ पर नहीं होता है, अपने होने पर नहीं होता है। जब भी हमारे भीतर या काम वासना का या प्रेम का या क्रोध का या कोई अन्य भाव का जन्म होता है तो उसका फोकस अदर पर होता है। जब हम अभिव्यक्त भी करते हैं तो अभिव्यक्त में भी फोकस अदर होता है, और दमन भी करते हैं उसमें भी फोकस अदर होता है। दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है, दो नहीं है। अभिव्यक्त में भी उसका केंद्र अदर है। जब उस ऊर्जा को दूसरे पर हम अभिव्यक्त करते हैं तो उससे एक प्रकार का रिलीज महसूस होता है, क्योंकि ऊर्जा के भार से भर गए थे। क्योंकि कोई भी ऊर्जा काम मांगता है, और ऊर्जा के भार से हम दब गए थे। एक अभिव्यक्त ऊर्जा मांग रहा है काम के रूप में, क्रोध के रूप में, प्रेम के रूप में। अगर हम इसको रोक देंगे तो रोकने से दमन हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा फॉर्म ले चुका है, क्रोध के रूप धारण कर लिया है, तो क्रोध के रूप धारण करने के बाद वह एक प्रकार का फॉर्म में आ गया है, एक अभिव्यक्ति में आ गया है। लेकिन इसे हम दमन कर सकते हैं अपने मनोस्थिति में। लेकिन ये दमन जो है सो हमारे भीतर एक ग्रंथि बना देगा, एक हमारा मानसिकता को रुग्ण कर देगा। और दमन करने से जरूरी नहीं है कि वह भाव समाप्त हो सकता है। दमन का मतलब कि उस पर हम ब्रेक लगा दिए, रोक लगा दिए और व्यक्ति का साधन नहीं दिए। अब ये दमन में जो ये फॉर्म ग्रंथ बनकर हमारे भीतर है, ये क्षणिक के लिए भी हो सकता है और लंबे ड्यूरेशन के भी लिए हो सकता है। अब मान लो कि हम ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने हम पर क्रोधित होकर डांटा,
बॉस को तो हम प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं। समय काल परिस्थिति ऐसा हमारा इजाज़त नहीं देता है कि बॉस के साथ मैं प्रत्युत्तर कर दूं। लेकिन बॉस के प्रति तो भीतर गुस्सा आ गया, करूं तो करूं क्या। वो क्रोध तो अपना फॉर्म ले लिया है, उसको मैं दमन करूंगा। लेकिन अब घर पर आएंगे, हो सकता है मैं बच्चों पर उस क्रोध को अभिव्यक्त कर दूं, या किसी कमज़ोर आदमी नौकर पर कर दूं, या पत्नी पर कर दूं, कोई भी तर्क के बहाना लेकर। परिस्थिति ऐसा था, परिस्थिति रोज़ ऐसा रहता था, लेकिन कभी उसको डांटते नहीं थे, क्रोध अभिव्यक्त नहीं करते थे। लेकिन आज मन तर्क बहाना ले दिया, ऐसा ऐसा परिस्थिति है, कैसे नहीं क्रोध कर पाऊँ। ये जो अभिव्यक्त है तो दमन भी मौका खोजता है। कभी कभी तो लंबे समय ड्यूरेशन का मांग करता है कि कब वह समय आए जिसका अभिव्यक्ति हो जाए। तो दमन भी जब करते हैं तो फोकस दूसरा होता है, अभिव्यक्त जब भी करते हैं ऊर्जा के भार से, क्रोध के भाव से या काम वासना के भाव से भर गए हैं। ऊर्जा एक फॉर्म ले चुका है, अब ये अभिव्यक्त के मांग कर रहा है। इसको अगर अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो एक हमारे भीतर एक तनाव, एक विक्षिप्तता, एक पागलपन महसूस होता है। अगर इसे हम अभिव्यक्त कर देते हैं किसी बहाने, किसी खोटी पर, तो ऊर्जा को रिलीज कर कर एक हल्कापन महसूस होता है। लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि हम ऊर्जा प्रतिक्षण खो रहे हैं इन भावनाओं के बीच। जब हम क्रोध करते हैं तो एक निश्चित क्लेरीज में हम ऊर्जा को खो रहे हैं, क्रोध में खो रहे हैं, ईर्ष्या में खो रहे हैं, काम वासना में खो रहे हैं। दूसरा, अगर हम दमन करते हैं तो दमन से भी हम इससे मुक्त नहीं होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स का हम शिकार हो जाते हैं, हमारे भीतर एक ग्रंथि बन जाता है जो हमें अवरुद्ध करता है। और हम जहाँ जहाँ जिन जिन कारणों से अपने भावनाओं को अपने भीतर दमन किए हैं, वहाँ वहाँ हमारे शरीर में वो ग्रंथि पैदा हो गया है। हमारा शरीर जो है उन प्रकार के कंपनों के बीच, उन प्रकार के ग्रंथियों का शिकार हो गया। ध्यान में प्रवेश करने से पहले इस ग्रंथि से हमें निपटारा होना पड़ेगा। इस ग्रंथि को फिर सक्रिय करना पड़ेगा, निग्रंथ होना पड़ेगा। अब निग्रंथ होने के लिए पश्चिम के मनस्विद फ्राइड, जंगो बहुत सारे मनोविश्लेषण के प्रोसेस उपयोग करते हैं। मनुष्य को कैसे निग्रंथ कर दे, नहीं, वो मनुष्य के निग्रंथ होने के लिए नहीं करते हैं। वह मनुष्य जो असामान्य हो गया है उसे सामान्य कैसे हो गया, माइंड से आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, इन ऑर्डर में कैसे ला दे, समाज के साथ पुनः उसे एक हार्मोनी में, एक व्यवस्था में कैसे ला दे। समाज के साथ जीने में वह उपयुक्त नहीं है, बेचैनी है, चिंता है, विषाद है, फ्रस्ट्रेशन है। इसको वह रिलीज करने के लिए कैथारसिस या आरिका या और अन्य प्रकार के प्रोसेस विधियों को उपयोग करके वह पुनः उसको उस हार्मोनी में ला देता है। लेकिन मन स्वयं अपने आप में एक उपद्रव है। एक नॉर्मल आदमी हुआ, एक एबनॉर्मल आदमी हुआ, तो मनोविज्ञान एबनॉर्मल को नॉर्मल बनाता है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में भी तो हम कंपनों का शिकार हैं। लेकिन भारतीय मनुष्य जो है ये नहीं देखता है, और सामान्य को समान बना दो, काट पीट कर किसी तरह उसे समाज के ढांचा में पुनः व्यवस्थित कर दे। भारतीय ऋषि जो देखते हैं, उनके देखने के पहलू जो हैं वह अनोखा है, अद्वितीय है। वह कहते हैं कि मन स्वयं ही एक रोग है। मनुष्य का जो होना है वो पशुता और दिव्यता, मनुष्य पशु से ऊपर आ गया है और वह दिव्यता में प्रवेश करना है। और मन एक ब्रिज है पशुता और दिव्यता के बीच। इस मन के ब्रिज पर घर तो नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ रहा नहीं जा सकता है, इसको हमको पार करना ही होगा। या हम ब्रिज के नीचे गिरे जो पछता हमें पुकार रहा है, या आओ चैन से देखो, यहाँ हम प्रकृति के अनुकूल हूँ, पाश्विक वृत्तियों के अनुकूल हूँ, और एक प्रकार का रस है, एक प्रकार का शांति है। वहाँ मुझे दिव्यता पुकार रहा है कि जरा सा छलांग लो और प्रवेश कर जाओ। लेकिन ये जो ब्रिज है मनुष्य का होना,
या उसका मन उस ब्रिज जो है पार करने के लिए है, ब्रिज घर बनाने के लिए नहीं है। अब पशु के साथ एक चीज है जो कि वहां मन नहीं है, वहां पाशविक वृत्तियों में प्रकृति के द्वारा जो विधान है उसमें अगर हम जीते हैं तो एक प्रकार का शांति है, उसे हम मुर्दा शांति कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य में तर्क आ गया है, मन आ गया है, बुद्धि आ गया है, वो पाशविक वृत्तियों के साथ नहीं जी सकता है क्योंकि मन वहाँ प्रवेश कर रहा है, मन आर्गुमेंट कर रहा है, मन तर्क कर रहा है। जिस ढांचा से, जिस गर्भ से वो निकल चुका है उस गर्भ में पुनः समाविष्ट नहीं हो सकता है, बच्चा बहुत बड़ा हो गया, इसे तो प्रवेश करना पड़ेगा दिव्यता के द्वार में, इसे छलांग लेना पड़ेगा यहाँ से दिव्यता के द्वार में। और मनुष्य में ही वह संभावना है, मनुष्य परमात्मा को पा सकता है, और मनुष्य में ही संभावना है कि वह परमात्मा को पा सकता है। एकमात्र ये योनि है। मनुष्य अगर चाहे तो यहाँ तक वह यात्रा कर लिया है प्रभु के द्वार पर तक, अब वह जरा सा अपनी सामर्थ्य को, अपने संकल्प को पुकारे तो परमात्मा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा मन है, ये जिस ऊर्जा के फॉर्म से ये पैदा हो रहा है, इसका फोकस जो है हमेशा दूसरा पर होता है, चाहे वो क्रोध के रूप में हो, चाहे वो काम वासना के रूप में हो, चाहे वो प्रेम के रूप में हो। जब तक हमारा फोकस दूसरा पर होगा, कारण भी दूसरा होगा, और जब तक कारण दूसरा रहेगा तो किन्हीं न किन्हीं अर्थों में हम तो गुलाम रहेंगे। मन में क्रोध आया है या काम वासना आया है, इसके अव्यक्त पर ध्यान न दें। ऊर्जा फॉर्म ले चुका है, ऊर्जा फॉर्म ले चुका है, अव्यक्त पर ध्यान नहीं दें, चुपचाप साइलेंस हो जाएं, आंख बंद कर लें, भीतर निरीक्षण करें, देखें किस सोर्स से ये एनर्जी, किस सोर्स से ये क्रोध, ये काम वासना फॉर्म ले लिया है, अभी जीवंत है, अभी यह आग है, इसके पीछे वह सोर्स छिपा है। जब उस बिंदु पर हम केंद्रित होते हैं तो हम उस स्रोत के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं और एक क्रिस्टलाइज होता है ऊर्जा में, एक केंद्रीकरण घटता है, हम केंद्रित हो जाते हैं, हम सजग हो जाते हैं, हम स्रोत से जुड़ जाते हैं। एक बार जब स्रोत पर जुड़ जाता है तो ऊर्जा फिर स्रोत में जो है वापस ले लिया जाता है। लेकिन क्रोध तो पैदा हो चुका है, वो कुछ समय रहेगा, फिर धीरे धीरे वह मिट जाएगा। काम वासना पैदा हो चुका है, कुछ समय रहेगा उसका आगे, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे वह जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा सोख लिया जा सकता है केंद्र के द्वारा। जैसे बिजली है, बिजली तो अदृश्य है, हर एक ऊर्जा अदृश्य ही होता है, लेकिन बिजली जब बल्ब में आता है तो एक फॉर्म ले लिया है, एक रूप ले लिया है, एक आकार ले लिया है। बिजली जब पंखा में आया है तो एक फॉर्म लिया है, एक रूप लिया है, एक आकार लिया है पंखा का। ऐसे ही हमारा जो ऊर्जा है वह कभी क्रोध का फॉर्म लेता है, कभी वह काम वासना के लेता है, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, तो कभी प्रेम का या दया का, या हिंसा का या अहिंसा का। ये एक रूप ही है, एक आकार ही है, ढांचा ही है। हम उस अदृश्य ऊर्जा से परिचित नहीं है जिस मूल स्रोत से ऊर्जा आ रहा है। तो ये ऊर्जा जो ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस में ऑब्जेक्टिव जो प्रवाह हो रहा है ऊर्जा का, इसको और अपना ऊर्जा को, इसके ओर अपने फोकस को तोड़े और ऊर्जा जिस स्रोत से प्रवाह हो रहा है उस स्रोत पर ध्यान दें। होता है क्या, हम जिस पर ध्यान देते हैं हम वही हो जाते हैं। हमारा फोकस आकार पर होगा तो आकार से ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाएगा, लेकिन हमारा फोकस अदृश्य पर होगा, निराकार पर होगा, तो हमारा फोकस भी धीरे धीरे हमारा ऊंचाई, हमारे होने का तल भी ऊपर उठने लगता है। जब हम उस बिंदु पर, जिस बिंदु से ऊर्जा फॉर्म लेकर ऑब्जेक्टिव रूप धारण कर रहा है, मुझे उस ऑब्जेक्ट को नहीं जाना है, दूसरा को ख्याल ही छोड़ देना है, मुझे क्रोध को अभिव्यक्त पर नहीं ध्यान देना है, न दमन पर ध्यान देना है, न मुझे काम के अभिव्यक्त पर ध्यान देना है, न दमन पर देना है, मात्र उस अभिव्यक्त को वहीं रोक देना है। ऊर्जा जिस स्रोत से फॉर्म लिया है, जो धक्का मार रहा है, उस फॉर्म पर अपनी सजगता, अपना जागरूकता, अपना बोध केंद्रित करें। ऊर्जा धीरे धीरे मैग्नेटाइज होने लगता है, चुंबकीय होने लगता है।
तब व्यक्ति के प्रवाह में उसका होना एक चुंबकीय प्रवाह से भर जाता है। उसकी मौजूदगी, उसका होना एक दिव्यता का झलक है। ऐसा हुआ कि बुद्ध जब साधना करते थे तो उस समय उनका साधना जब था सो दमन का साधना था, अपने को सताने में रस था। बहुत सारे पद्धति के वहाँ पर वो प्रयोग कर रहे थे। एक समय बुद्ध की जो साधना था उस समय कहा जाता है 6 महीने तक बुद्ध कठोर तपश्चर्या किया। उस ड्यूरेशन में एक ही चावल रोज खाते थे। उस समय का जो उनका शरीर का ढांचा है वो कंकाल की तरह दिखता है। अस्थि पंजर एक एक हड्डी को गिनती कर सकते हैं। पूरा शरीर की संरचना दिखाई पड़ता है, बिना एक्सरे को दिखाई पड़ता है। एक दिन बुद्ध निरंजना नदी से निकल रहे थे। शरीर जरा जीर्ण हो गया था। नदी के प्रवाह में जो है सो बहने लगे। फिर किसी तरह जो है सो अपने आप को संभाल कर बचे। फिर सोचे, जब एक मामूली नदी के सागर से हम जब नहीं निकल रहे हैं तब इस भावसागर से मैं कैसे पार निकल सकता हूँ। हो सकता है जिस रास्ता को मैंने वर्ण किया है वो रास्ता ही गलत हो। और उसी दिन बुद्ध उस पीपल के वृक्ष के पास आकर वह सुजाता नाम की स्त्री अपनी कामना को पूरा होने के बाद वह उस वृक्ष देवता को वह खीर चढ़ाने के लिए आए और बुद्ध उस खीर को ग्रहण किए। लेकिन उनके साथ जो और 5 भिक्षुक था जो बुद्ध के साथ, तो बुद्ध को तो महातपस्वी कहते थे, क्योंकि बुद्ध घोर तपश्चर्या करते थे। अपने को सताने में बहुत रस था। तो जितना हम अपने को सताएंगे वह बाहर के पृष्ठभूमि में एक दूसरे के सापेक्ष में वह और कंट्रास्ट पर उभरता है। इसलिए वे लोग बहुत आदर करते थे। लेकिन जिस दिन बुद्ध भोजन ग्रहण किए उसी दिन उस 5 भिक्षुक बुद्ध को छोड़कर चले गए। लेकिन बुद्ध को जब ज्ञान मिला, ज्ञान क्या मिला? वो स्रोत के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं और स्रोत के स्मरण से भर गए हैं। और स्रोत मैग्नेटाइज है, चुंबकीय है, उसका होना ही चुंबकीय है। एक कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है, चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव होता है। आदमी थोड़े कॉन्शियस हो तो उस प्रभाव को जान सकता है। उसके पास होने मात्र से एक व्यक्तित्व में रिदम आ जाता है, एक आनंद आ जाता है, एक शांति आ जाता है, एक अभाव आ जाता है। जीवन में एक नृत्य आ जाता है। उदास, थका, परेशान आदमी आता है, लेकिन उसके आसपास जो ऊर्जा विकिरणित हो रहा है उसके स्पर्श से वह आनंदित हो उठता है, नाच उठता है। ऋणात्मक ऊर्जा विधायक में बदल जाता है। तो बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध को पहला स्मरण उस 5 भिक्षुक को आया जो मेरे साथ इतने दिनों से रहा है और इस ज्ञान का प्रथम तो लाभ उसी को होना चाहिए। तो बुद्ध ने उसे खोजते हुए वाराणसी पहुँचे, सारनाथ। वहाँ वह 5 भिक्षुक देखा कि गौतम आ रहा है तो पीठ कर दिया। पीठ करना, मैं तुम्हें अपमानित करता हूँ, तुम पथभ्रष्ट हो गया है, तुम योग के पथ से भ्रष्ट हो गया, गिर गया है। तो पीठ कर लिया था। लेकिन बुद्ध धीरे धीरे ज्यों ज्यों उसके नज़दीक पहुँचे वो बुद्ध के सन्मुख हो गए हैं और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें सम्मान और आदर के लिए तो नहीं कहा था, तुम मेरे प्रति तो निरादर के भाव से भर गया था, तो कैसे तुम उठकर मुझे प्रणाम किया? वो भिक्षुक बोला, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस ऐसा कहता है कि सम्मान होना ही चाहिए, चरण चूमना ही चाहिए। इसका मतलब कि बुद्ध अपने स्रोत के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं, स्रोत के स्मरण से भर गए हैं। जब हम स्रोत के स्मरण से भर जाएंगे तो हमारे मन जो कंपनों का शिकार है उसका ऊर्जा स्रोत के द्वारा वापस आत्मसात कर लिया गया है, निराकार हो गया है। हम निराकार सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसका प्रेजेंस ऐसा लगता है अनुपस्थित जैसे, एक दिव्यता। उसका ऊर्जा एक चुंबकीय, उसके वाणी में चुंबकीय आ जाता है, उसके आंख में एक सम्मोहक शक्ति आ जाता है, उसका व्यक्तित्व एक सम्मोहन हो जाता है। वह न बोलते हुए भी बोलता है, उसका अनुपस्थित भी उपस्थित होने का आभास देता है। ऐसा अनुपस्थित जिसमें उपस्थित का जरा सा भी भार न हो।
फूल के समान हल्का। जब इस स्रोत पर हम कॉन्शसनेस हो जाते हैं, न ऊर्जा को दमन करें न ऊर्जा को अव्यक्त करें, ऊर्जा फॉर्म ले चुका है और जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है उसके प्रति हम जब कॉन्शस हो जाते हैं तो ऊर्जा उसमें पुनः प्रवाहित होने लगता है, हम मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। पश्चिम में राजदर्शी मिस्टिक जॉर्ज ग्रिजिएफ एक विधि का प्रयोग करते थे, वह तांत्रिक साधक थे और इस सदी के जो कीमती प्रयोग हुआ है उसमें जॉर्ज ग्रिजिएफ जो है वह प्रयोग करवाते थे। वह आयोजन करते थे, ऐसी व्यवस्था करते थे, जबकि कोई नया आदमी उनसे मिलने के लिए आ रहा है तो वह इस प्रकार का कृत्रिम ढंग से कुछ उसके साथ ऐसा व्यवहार कर देता था वह आदमी क्रोधित हो और बाकी आदमी जो है उस क्रोध में और आग देने का काम करता था। जब उसके भीतर वो क्रोध का गुब्बारा फूटने ही वाला है, अब दूसरे पर उसका अभिव्यक्त होगा, तभी जॉर्ज ग्रिजिएफ कहते थे ये महत एक आयोजन था, नाट्य था। आंख बंद करो, सजग हो जाओ, अपने भीतर देखो। और साधक जब अपने भीतर देखता था तो क्रोध का फॉर्म तो आ चुका है, भले ही वो नाट्य ही रूप में हो, समझ गए थे मात्र एक स्वप्न ही है, लेकिन ऊर्जा जो है भीतर सूख लिया जाता था उस केंद्र से, जिस केंद्र से ऊर्जा प्रवाह होने लगता है और व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो जाता है। तो केंद्रित होने के लिए ये जो विधि है बहुत उत्तम है, क्योंकि हम हमेशा दो में टूटते हैं, क्योंकि किसी के हम पक्ष में होते हैं कभी या विपक्ष में होते हैं, किसी के प्रति नफरत के भाव से भरा होते हैं या प्रशंसा के भाव से भरा होते हैं, किसी के प्रति आकर्षण में होते हैं या विकर्षण में होते हैं। हम तटस्थ नहीं हैं, किसी के प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं है, कोई न कोई भाव हमारा है, नकारात्मक या सकारात्मक, यही हमको दो में तोड़ता है। दूसरा का होना हमें दो में तोड़ता है, कहीं न कहीं हमारा व्यक्तित्व जो है वो नाम मात्र का व्यक्तित्व है। मार दूसरे की प्रेजेंस वो मुझे दो में तोड़ दे, उसके प्रति तटस्थ नहीं रह सकता हूँ। हमारे पास तो कोई मोरलिटी नहीं है, कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। याद रहे कि हमेशा हम बाहर जगत के संपर्क में होते ही हैं, नो भी होते हैं, आंख बंद करते हैं, तब भी मन में बहुत सारे वेग आवेग, बहुत सारे जो है थॉट फॉर्म चल रहा है, वह हमेशा अभिव्यक्त होता है वह दो में। वह मुझसे ही ऊर्जा लेता है और मुझे ही दो में तोड़ देता है। यही जो द्वंद्व है, यही हमारा संताप है, यही हमारी पीड़ा है। मुझे दो में नहीं टूटता है, मुझे तटस्थ होना है। बाहर के प्रति उपेक्षा और स्रोत के प्रति कॉन्शसनेस। जिस निराकार सत्ता से, जिस ऊर्जा के सागर से ये फॉर्म लिया है, ये तरंग बना है, क्रोध ईर्ष्या द्वेष काम वासना, इस पर अपना फोकस न देना, उस ऊर्जा के सागर पर अपना फोकस देना। जब हम उस ऊर्जा के सागर पर फोकस देते हैं, फिर ये ऊर्जा उसी के द्वारा सोख लिया जाता है, हम स्वयं के प्रति कॉन्शस हो जाते हैं, केंद्रीकरण घट जाता है। और एक बार जब केंद्रीकरण घट जाता है तो इसे ही जैन कहता है एफर्टलेस एफर्ट। अब जागरूकता प्रयास रहित प्रयास हो गया। ऐसा जागरूकता हो गया जैसे श्वास चल रहा है, इसके लिए तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वाला जो था उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ा, बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत कुछ साधना पड़ा। तो योग का पहला काम है कि शरीर मन और भाव के तल पर हमारे भीतर बहुत सारे ग्रंथियाँ, बहुत सारे कम्प्लेक्स है जो आउट ऑफ ऑर्डर में चला गया है, उसको ऑर्डर में लाना है। इन ग्रंथियों को, इन भावनाओं को, शरीर में जो आवेग है, कम्प्लेक्स बन गया है, इन सबको पहले विसर्जन कर देना। तो व्यक्ति के भीतर एक समरसता आ जाता है, तो व्यक्तित्व एक संरेख में आ जाता है। भाव मन और शरीर के तल पर वह एक हो जाता है। अब वह स्वयं अपने भीतर उस अनमैनिफेस्टेड जो सोर्स है उसके प्रति वह कॉन्शस हो जाता है। जब उस पर हमारा फोकस हो जाता है हम वही हो जाते हैं।
बात यह है कि हमारा ध्यान जिस पर हो हम वैसा ही हो जाते हैं। हमारा ध्यान काम वासना पर गया, हमारा ऊर्जा काम वासना का फॉर्म ले लिया। हमारा ध्यान अटेंशन क्रोध पर गया, हमारा वह ऊर्जा क्रोध का फॉर्म ले लिया। हमारा अटेंशन प्रेम पर गया, वह ऊर्जा प्रेम का रूप ले लिया। ऊर्जा एक ही है, वही काम वासना बना, वही क्रोध बना, वही प्रेम बना। ये रूप है, ये आकृत है, इस पर हम नहीं दें ध्यान। हम उस ऊर्जा पर फोकस दें, फिर स्रोत के द्वारा ऊर्जा समाविष्ट कर लिया जाता, व्यक्ति अपने केंद्र को उपलब्ध हो जाता है। विधि केंद्रित होने का विधि है और शिव इस सूत्र में यही कह रहे हैं कि जब कोई मन में कोई आवेग पैदा हो, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, काम वासना और ये अव्यक्त करने का मांग कर रहा हो तो अव्यक्त न करे, न दमन करे, अपने स्रोत के प्रति जागरूक हो जाए और स्रोत से ऊर्जा ये फॉर्म लिया पुनः सोख लिया जाता है। तो भारतीय दर्शन के लिए मन ही एक रोग है, मन ही एक व्याधि है। जब तक इस मन को हम पार नहीं जाएंगे तब तक जीवन में न आनंद है, न उत्सव है, न गीत है, न नृत्य है, न अभाव है, न प्रेम है। मन ही एक रोग है। लेकिन पश्चिम के मनोविज्ञान जो है वो मनुष्य को एक रोग नहीं मानता है। मनुष्य एबनॉर्मल हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, विषाद में आ गया है, चिंता में आ गया है। तो वह ऐसी विधियां कुछ आविष्कार किया है जिसकी सहायता से पुनः उसे सामान्य बना दो, सामान्य बना दो कि समाज के साथ एक हार्मोनी में आ जाए।